औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद। आज जिस मौजू पे मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो आपके ज़ाहिर और बातिन, ये दो तरह की जीवन जो आप जी रहे हैं, उसी मौजू पे आज मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरी बातों को समझेंगे और उसे अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे, उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आपके शरीर को 72% पानी की ज़रूरत होती है मेडिकल साइंस के हिसाब से, और कहा भी जाता है कि पानी ही जीवन है, तो ये किस जीवन और मौत की बात कही जा रही है? क्या आप ये बात जानते हैं कि ये किस जीवन और मौत की बात कही जा रही है? तो आपका जवाब यही होगा कि ये तो एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि ये किस जीवन और मौत की बात कही जा रही है। हकीकत में आपके इस शरीर के जिंदगी और मौत की बात कही जा रही है, जिसको हम आप झेल रहे हैं। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि आपके इस शरीर के अंदर एक और जिंदगी छिपी है, जिस पर हम और आप ध्यान नहीं देते, उसे यूं ही बर्बाद होने और मिटने देते हैं। उस जिंदगी को रूहानी जीवन या जिंदगी कहते हैं। जिस तरह इस शरीर की ज़रूरत 72% पानी है, ठीक उसी तरह आपके उस रूहानी शरीर के अंदर जो रूह है, जो इस शरीर के अंदर रूह है, उसकी गिजा नूर है, जिसे हिंदी में ऊर्जा भी कहा जाता है। अगर इस शरीर को पानी की कमी महसूस होती है तो उसे आप पूरा कर लेते हैं ना। लेकिन आपके रूह को अगर नूर की गिजा ना मिले तो उसकी वजह से आपको बेचैनी लगी रहती है। आपके पास पैसे, गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या बात है कि आप बेचैन से रहते हैं, हर वक्त परेशानियों में घिरे हुए रहते हैं। इसकी वजह यह है कि आपके रूह को उसकी गिजा, जो कि नूर है, जो एक ऊर्जा है, जो ईश्वर की जानिब से, रब की जानिब से अता होती है, वो नहीं मिल रहा। इसके आपकी रूह, जो कि आपका मन है, इसकी वजह से आपका रूह, जो कि आपका मन है, वो आपको सुझाव देता है कि मस्जिद जाकर नमाज पढ़ो। कभी सुझाव देता है कि मंदिर जाओ, चर्च, गुरुद्वारा चले जाओ। कभी कभी तो वली अल्लाह के दरबारों का भी रुख कर लेते हैं। और आपको उससे क्या हासिल होता है? आप खुद बताएं, आपको क्या हासिल होता है? आप खुद बताएं। आप कहेंगे कि सुकून, शांति हासिल होती है। क्यों? मैं पूछता हूँ क्यों? आपकी जो रूह है, उसे पता है कि उसकी प्यास किस चीज़ से बुझेगी और उसका प्यास बुझाने का सामान क्या है और कहाँ मिलेगा, उसे पता है। आपके रूह को ये पता है। रूह की प्यास बुझाने का सामान, उसे पुरसुकून, मुतमईन करने के लिए नूर चाहिए। और इन सारे जगहों से हमें, मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, इन सारे जगहों से हमें क्या मिलता है, जिसकी वजह से हम शांति महसूस करते हैं, पुरसुकून महसूस करते हैं?
क्या हासिल होता है जिसकी वजह से हमारे मन शांत हो जाते हैं, सुकूनियत हासिल हो जाती है। वहाँ से हमें नूर की गिजा हासिल होती है। इन अल्लाह वालों के दरबारों से, मस्जिद से, मंदिरों से, चर्च गुरुद्वारों से हमें नूर की गिजा हासिल होती है। और सबसे ज़्यादा जो नूर की बारिश होती है, जहाँ पे रूहानियत ही रूहानियत होती है, वो कौन सी जगह है? वो जगह है ये अल्लाह वालों के दरबार, वली अल्लाह के दरबार। जहाँ जिस जगह पे अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली आराम फरमा है, उस जगह पे सबसे ज़्यादा नूर की बारिश होती है। रब की तजल्ली रहमत वहाँ बरसती है सबसे ज़्यादा। आपको ये नूर की बारिश आपको मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारों में, मंदिरों में भी ये ऊर्जा, ये नूर की बारिश, इसकी मिकदार आपको, इसकी तादाद उतना नहीं मिलेगी जितना कि अल्लाह वालों के दरबारों में हासिल होगी। अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त जो मर्द कलंदर हों, उनकी दरबारों में जितना मिलती है, जितना बरसती है नूर की बारिश, वहाँ जितना होती है। क्यों होती है अल्लाह वालों के दरबार में? इसकी वजहात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों के ऊपर डेली, आए दिन तजल्लियात की बारिश करता है। अपनी तजल्ली भरी रहमत से रब ताला अपने नबियों को देखता है। और हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो अनलिमिटेड, जिसकी कोई तादाद ना हो, ला तादाद, हुजूर पाक के ऊपर तजल्ली भरी रहमत से रब ताला देखता है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रब की तजल्ली अनलिमिटेड पड़ती है। और जो अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त होते हैं, उनके ऊपर रोजाना 360 बार रब की तजल्ली पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ के दरबार, दरो दीवार, वो इलाके सारे के सारे नूर के जद में ही आ जाते हैं। वहाँ पे रूहानियत ही रूहानियत होती है, नूर ही नूर बरसते हैं।